नमस्कार किसान साथियों। आप सब जानते हैं कि आपके साथ वीडियो के माध्यम से हम हरियाणा में जो जमीनों से संबंधित कानून हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। हमने जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, ढोलीदार, बुटमीदार, पट्टेदार, मुकर्रीदार, आबादकार, इन लोगों के जो हक हैं काश्तकारों के, उनके बारे में चर्चा की और ये भी हमने जानने का प्रयास इन वीडियो के माध्यम से किया कि कैसे परत दर परत सरकार इन जमीनों से जो खेवटदार थे, किसान थे, उनके हक को खत्म करती चली गई और सरकारी इदारों, चाहे वो पंचायतें हैं, चाहे कोई सरकारी विभाग हैं और चाहे नगर पालिका, नगर निगम है, उनको अधिकार देती चली गई। इससे सीधे तौर पर जो ये शामलात की जमीनें, चाहे जुमला मालकान की, इनसे जो जुड़ा कानून है वो दी पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961, ये दो हैं, एक पंजाब में एप्लीकेबल, एक हरियाणा में। हम जो चर्चा करते हैं मोटे तौर पर वो हरियाणा वाला जो कानून है उसके बारे में करते हैं। वैसे तो ज्यादातर ये एक समान है, थोड़े बहुत इसमें चेंजेस हैं, थोड़े बहुत बदलाव हैं। हमने पिछले वीडियो में आपके साथ चर्चा की थी कि शामलादे की जमीनों में किस कानून के तहत पंचायतों को मालिकाना हक देने की कवायद शुरू हुई और हक दिए गए। हमने दी पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 के सेक्शन 4 के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और सेक्शन 4 के सब क्लॉज 1 और 2 में यह बताया था कि कैसे शामलादे की जमीनों में जो राइट है वो पंचायत में वेस्ट करेंगे। लेकिन अब महत्वपूर्ण आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसी एक्ट में और इसी सेक्शन 4 में कुछ जमीनों को छोड़ दिया गया कि उनके ऊपर इस एक्ट के लागू होने के बाद भी पंचायतों के हक नहीं होंगे, बल्कि सीधे तौर पर जो प्रोपराइटर लोग हैं और उन जमीनों पर काबिज हैं उनके हक होंगे। वो क्या प्रावधान है, अगर हम इसके सब सेक्शन 3 की बात करें, 1 और 2, सब क्लॉज 1 और 2 हमने पहले स्टडी कर लिया था। आज इसका सब क्लॉज 3 सेक्शन 4 जो डिफाइन करता है वेस्टिंग ऑफ राइट इन पंचायत एंड नॉन प्रोपराइटर, उसको अगर हम करें बात तो सब सेक्शन 3 में साफ तौर पर लिखा है कि नथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 1 एंड इन सब सेक्शन 2 शेल अफेक्ट और शेल बी डीम्ड एवर टू अफेक्टेड दी, कि चाहे सब क्लॉज 1 के ए में या 2 में इसी सेक्शन के जो कुछ भी लिख दिया हो, चाहे उसके जो भी कंटेंट हो, लेकिन वो इसको अफेक्ट नहीं करेंगे। किसको? आगे सब क्लॉज 1 है, रोमन 1, इसमें कहता है एग्जिस्टिंग राइट, टाइटल और इंटरेस्ट ऑफ पर्संस, कि उन लोगों के एग्जिस्टिंग राइट किनके, हु दो नॉट एंटर्ड एज ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आर अकॉर्डेड ए सिमिलर स्टेटस, कि चाहे उन लोगों को रेवेन्यू रिकॉर्ड में टेनेंट्स के तौर पर दर्ज ना किया गया हो, लेकिन कस्टम और वहां का जो रिवाज है उसके मुताबिक उनको एक टेनेंट के समान स्टेटस हासिल हो गया हो। किनको हासिल हो गया हो? सिमिलर स्टेटस बाय कस्टम और अदरवाइज, सच एज, जिनकी हमने बात की, ढोलीदार्स, भोंडेदार्स, बुटमीदार्स, बैसाखी पुरोहित, सौजीदार और मुकर्रीदार। ये जो ढोलीदार, बुटमीदार, भोंडेदार, मुकर्रीदार जिनकी हम बात करते हैं, ये साफ तौर पर ये एक्सक्लूसिव क्लॉज है और इसको इससे एक्सक्लूड करता है, इससे बाहर करता है कि ये लोग अगर हैं जमीन पर काबिज तो चाहे ये कानून भी हो गया, इन लोगों के राइट अफेक्ट नहीं होंगे। मतलब कि जिस जमीन पे ये लोग ढोलीदार, बुटमीदार, भोंडेदार, काश्तकार के तौर पर काबिज हैं, वो जमीनें पंचायत के पास नहीं जाएगी। ये हरियाणा का सरकार का जो कानून बनाया हुआ है, ये उसी कानून के प्रावधान सीधे तौर पर ऐसा कह रहे हैं। और इसमें सब क्लॉज 2 आगे क्या कहता है? राइट ऑफ पर्संस हु वर इन कल्टीवेटिंग पोजेशन ऑफ शामलात दे ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1953, और जो कल्टीवेटिंग पोजेशन में थे, काश्तकारी में थे उस जमीन की, जब इस कानून से पहले, हम 1961 के कानून की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो द पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1953 था, जब वो लागू हुआ उस समय जो लोग काबिज थे, कल्टीवेटिंग पोजेशन में थे, और द पेप्सू विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1950 एंड वर इन सच कल्टीवेटिंग पोजेशन फॉर मोर देन 12 ईयर ऑन द कमेंसमेंट वुड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट और बाय पेमेंट ऑफ चार्जेस नॉट एक्सीडिंग द लैंड रेवेन्यू एंड सेसिस पेबल देयर ऑन, कि इससे पहले जो शामलादे के कानून थे उनके लागू होने के समय जो कल्टीवेटिंग पोजेशन में थे विदाउट पेमेंट ऑफ
लैंड रेवेन्यू, कि कोई रेंट नहीं देते थे, और जो देते भी थे वो जो लैंड रेवेन्यू के लिए सेस होता था उससे कम वो देते थे। उन लोगों के राइट भी अफेक्ट नहीं होंगे, और ये शर्त थी कि वो कल्टीवेटिंग पोजेशन में हो, और ऐसे कल्टीवेटिंग पोजेशन में मोर देन 20 ईयर से हो। मीनिंग देयर बाय, हम जो साथी हमारे पास टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से डॉक्यूमेंट भेजते हैं और पूछते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप पुराना रिकॉर्ड निकलवाएं कि आप कितने दिन पहले से इन जमीनों में काबिज हैं, क्योंकि जब पुराना रिकॉर्ड निकलवाते हैं तभी हमारे राइट इन जमीनों पर इन कानूनों के तहत वेस्ट करते हैं और मजबूत होते हैं। और इसका तीसरा जो सब क्लॉज है, राइट ऑफ ए मोर्टगेजी टू हुम सच लैंड इज मोर्टगेज्ड विद पोजेशन बिफोर दी 26 जनवरी ऑफ 1950, कि ऐसे लोग जिनके पास जमीन वो रहन कर दी हो विद पोजेशन, और कब कर दी हो, 26 जनवरी 1950 को। यह बड़ी रेलिवेंट डेट है इन कानूनों से संदर्भ में। जिस कानून के तहत सीधे तौर पर अगर हम बात करें संक्षेप में, जिस कानून के तहत पंचायतों को शामलादे की जमीनों पर राइट दिए गए, जिस कानून के जिस प्रावधान के तहत दिए गए, उसी में ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार और काश्तकार लोगों को एक्सक्लूड किया गया, उनको अलग रखा गया कि जिन जमीनों पर ये काबिज हैं उन पर कोई पंचायत का हक नहीं होगा। और अब उप मुख्यमंत्री हरियाणा तो कह रहे थे कि मुझे हंसी आती है उनकी, कि पंचायत की जमीनें कोई दान नहीं दे सकता, ना पंच ना सरपंच। भाई ये पंचायत की जमीनें थी नहीं, आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली करके इनको पंचायतों की जमीनें, नगर पालिकाओं की, नगर निगमों की बनाया। ये सबसे महत्वपूर्ण और अहम पहलू जो समझने वाला इस मामले में है। साथियों, आज के वीडियो का सीधे तौर पर यह उद्देश्य था कि जो साथी परेशान हो रहे हैं उनको ये कानून जो बनाया हरियाणा सरकार का है 1961 का, ये भी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अधिकारियों को समझने की जरूरत है, और जो इसका फैसला करते हैं उनको, और जो संबंधित इन केसों की पैरवाई करते हैं उनको समझने की। और हमारा लक्ष्य वीडियो के माध्यम से आपको कानूनों के बारे में जागरूक करना और प्रावधानों के बारे में बताना, ताकि इन जमीनों पर जो आपके हक हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसके अलावा आपके हक के कानून बनाने का जो आंदोलन है उसमें सरकार ने आपकी बात मान ही ली है, वो आप जानते हैं, सैद्धांतिक तौर पर मान ली। पूर्ण मानेगी या नहीं वो जब कानून का ड्राफ्ट बनकर आएगा उसकी स्टडी होगी, उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे कि कितना माना, नहीं माना, धोखा किया, वायदा खिलाफी की। लेकिन आज की तारीख में सैद्धांतिक तौर पर सरकार ने वो बात मान ली। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप किसी और विषय पर जानकारी लेना चाहते हैं कानूनी इन जमीनों से जुड़े मामले में, या सीधे तौर पर कोई ऐसा इशू है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट के साथ या कमेंट में बताएं। और वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर के माध्यम से हौसला अफजाई करें, क्योंकि उससे आगे और काम करने का हौसला बढ़ता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।